हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायाम्। तर्हि यावत् वयं पठितवन्तः ततः अग्रे चलामः। कल हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे की ओर पढ़ेंगे। नेपथ्य में संभवतः यहाँ से यहीं से आरंभ करना था। हाँ, तथा इत्यात्मानम आवृत्य तिष्ठति। अच्छा, ऐसा कह करके अपने को आवृत्य छिपा करके तिष्ठति, छिपा देता है या छिपा करके खड़ा हो जाता है, रुक या स्थित हो जाता है। ठीक। ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च। अब दोनों सखियां आ रही हैं। ततः प्रविशति, वहां से प्रवेश करती हैं। पात्रहस्ता, हाथ में पात्र लिए हुए। गौतमी सख्यौ च, गौतमी और कौन, दोनों सखियां वहां से पात्र हाथ में लिए हुए गौतमी और दोनों सखियां प्रवेश करती हैं। इतः, इतः आर्या गौतमी, इधर से या यहाँ से आर्या गौतमी इधर से। गौतमी कहती हैं शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के पास जाकर, शकुंतला के समीप जाकर, उपेत्य ये ल्यप प्रत्यय है इसमें, तो समीप जाकर, जाते। हे पुत्री, अपि लघु संतापानि तेंगानी। यदि अपि का प्रयोग आरंभ में होता है तो वह प्रश्नवाचक अर्थ में हो जाता है। अतः अपि क्या, लघु संतापानि ते अंगानी, ते अंगानी तुम्हारे अंगों में, तुम्हारे अंगों का जो, क्या लघु संतापानि, संताप कम हुआ, तुम्हारे अंगों का क्या तुम्हारे अंगों का संताप कम हुआ, अर्थात तुम्हारे अंगों में जो पीड़ा थी तुम्हारे शरीर की, क्या वह शांत हुई। शकुंतला कहती हैं अस्ति में विशेषः, अस्ति में विशेषः, आर्ये, हे आर्ये, कुछ विशेष है, अर्थात कुछ लाभ हुआ है। अब गौतमी कहती हैं अनेन दर्भोदकेन निरावाधमेव ते शरीरम भविष्यति। अनेन दर्भोदकेन निरा निराबाधमेव ते शरीरम भविष्यति। अनेन, इस दर्भोदकेन, इस कुशयुक्त उदकेन न, दर्भ होता है कुश के लिए, उदक जल, तृतीया विभक्ति एक वचन। अनेन दर्भोदकेन, इस कुशायुक्त जल के द्वारा, निराबाधम एव, ते शरीरम, ते शरीरम तुम्हारा शरीर, इस कुशयुक्त जल के द्वारा, ते शरीरम तुम्हारा शरीर, निराबाधम एव भविष्यति, बाधा रहित अर्थात सर्वथा निरोग हो जाएगा। इस दर्भयुक्त जल से तुम्हारा शरीर निरोगी हो जाएगा या तुम निरोगी हो जाओगी। शिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष्य, शकुंतलाम शिरसी, शकुंतला के सिर में, अभ्युक्ष्य छिड़क कर, वत्से, हे वत्से, हे पुत्री, परिणतो दिवसः,
दिन क्या है? दिवस ढल गया है, या अर्थात सायं का समय हो गया है। एहि तजमेव गच्छामः, एहि आओ, उटजम एव, कुटी में ही गच्छामः, जाएं या चलें। हम सभी, अब गच्छामः है तो वयम गच्छामः, अतः आओ हम सभी कुटी में ही चलें, या कुटी की ओर ही चलें। इति प्रस्थिता, ऐसा करके क्या करते हैं? सभी प्रस्थिताः, प्रस्थान कर जाते हैं, चल देते हैं। शकुंतला फिर क्या करती है? शकुंतला आत्मगतम, मन में कह रही है, हृदय प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम न मुंचसी। हृदय, हे हृदय, प्रथमम एव, प्रथम बार ही, सुखोपनते, सुख पूर्वक प्राप्त हुए, मनोरथे, मनोरथ, मनोरथ में कातर भावम न मुंचसी, कायरता के भाव को, यहाँ पर कातर भाव से तात्पर्य संकोच से लिया जा रहा है। वो कायरता डर अर्थात डर का भाव था ना वो शकुंतला के हृदय में। हे हृदय, पहले ही सुखपूर्वक मनोरथ के मिल जाने पर, या मनोवांछित प्राप्त हो जाने पर, कातर भावम न मुंचसी, संकोच को नहीं छोड़ा। न मुंचसी कातर भावम, तुमने संकोच को नहीं छोड़ा। अब क्या? सानुयस विघटितस्य कथम ते सांप्रतम संतापः, सानुयस विघटितस्य, अब पश्चाताप के लिए क्या है? ते सांप्रतम संतापः, तुम्हारा सांप्रतम इस समय संताप, तुम्हारा इस समय संताप क्या है? सानुशय विघटितस्य कथम, कथम सानुशय विघटितस्य ते सांप्रतम संताप, इस समय तुम्हारा यह संताप वियोग पश्चाताप के लिए वियुक्त होने पर क्यों हो रहा है? साथ उनसे वियुक्त होने पर ऐसा संताप, ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है? पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, पद अंतरे न, थोड़ी दूर चल करके, स्थित्व रुक कर, प्रकाशम प्रकट रूप में, लता वलय संताप हारक, हे लता कुंज और संताप के हरने वाले, आमंत्रये त्वाम भूयोपि परिभोगाय, आमंत्रय आमंत्रित करती हूँ, त्वाम तुमको, भूयः न, हाँ, अपि दोबारा भी, हाँ, परिभोगाय परिभोग के लिए, मैं तुमको फिर से भोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहित राधि, ऐसा कह करके दुख के साथ शकुंतला इतराभि, अर्थात इतर लोगों के साथ, अर्थात अन्य लोगों के साथ चली गई, निकल गई। अर्थ आत्मगत, हृदय, हो गया है, दुख के साथ शकुंतला इन सखियों के साथ निकल गई, आत्मगत हृदय, अपने मन में कर रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया अर्थ है। राजा, पूर्व स्थान मुपेत्य सन्निश्वसम, पूर्व स्थानम उपेत्य, प्रथम स्थान में आकर, सन्निश्वासम, हाँ, लंबी सांस छोड़ करके, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः,
अहो विघ्नवत्यः, विघ्नों से युक्त होती हैं, विघ्नकारी हो, विघ्न युक्त होती हैं, प्रार्थित अर्थ सिद्धयः, प्रार्थिताः अर्थ सिद्धयः, जो अर्थित प्रार्थना की गई है, अर्थ सिद्धि कामना की सिद्धि, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति विघ्न से युक्त, विघ्नों से युक्त होती है। अर्थात अरे अभीष्ट वस्तुएं बड़ी कठिनता से मिलती हैं, मया ही, क्योंकि मया मेरे द्वारा। अब क्या है, मुहुरंगुली संवृता घरोष्ठम प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम् मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु। अन्वय के आधार पर अब इसको देखते हैं। पक्ष्मलाक्ष्याः, तृतीय पंक्ति में देखेंगे, पक्ष्मलाक्ष्याः सुंदर नेत्रों वाली, अर्थात जिसके सुंदर नेत्र हैं, मनोहर नेत्रों वाली, उत्तम नेत्रों वाली, पक्ष्मलाक्ष्याः शकुंतलायाः, सुंदर नेत्रों वाली शकुंतला के क्या हुआ, मुहुः बारंबार, पक्ष्मलाक्ष्याः हुः बारंबार, अंगुली संवृताघरोष्ठम, उस शकुंतला के सुंदर उत्तम नेत्रों वाली, मनोहर नेत्रों वाली, उसके बारंबार अंगुलियों से ढके, अंगुली संवृत, अंगुलियों से ढके, यहाँ पर अघरोष नहीं बल्कि अधरोष्ठ होना चाहिए ना। अभी ये समझ में आ रहा है, मुहुरंगुली संवृताधरोष्ठम निषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, यहाँ भी एक में ही रहेगा, यहाँ थोड़ी अपने मुखमंस विवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नम कथमप्युन्नमिदं न चुम्बितम् मुहुः अंगुली संवृताधरोष्ठम, मुहुः बारंबार, अंगुली संवृता, अंगुली से ढकी हुई क्या, अधरोष्ठम, अंगुली से ढके हुए अधरों को, दोनों ओष्ठों को ना, मनोहर नेत्रों वाली शकुंतला के बारंबार अंगुली से ढके हुए ओष्ठ को प्रतिषेधाक्षर, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, प्रतिषेध अर्थात निषेध करती हुई, मना करती हुई, कैसे, प्रतिषेध अक्षर, निषेध के शब्दों में ना, निषेध के अक्षरों के, विक्लवाभिरामम अस्पष्ट उच्चारण के कारण, क्या है, अभिरामम सुंदर, निषेध के शब्दों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण मनोहर, और क्या है, अंश विवर्ती, अंश विवर्ती मुखम, अंश विवर्ती मुखम, अंश कहा जाता है कंधे को, कंधे की ओर,
हाँ, विवर्ती मुड़े हुए, अर्थात से मुड़ करके इसे देख रही हैं बगल से, तो अंश विवर्ती मुखम, कंधे की ओर मुड़े हुए मुख को कथमप्युन्नमितम, इसी प्रकार से आया तो, हाँ, इसी प्रकार उन्नमितम उठाया, न चुंबितम तू, तू न चुंबितम किंतु उसे मैं चूम नहीं सका। से देखते हैं इसको, पक्ष्मलाक्ष्याः, उस मनोहर नेत्रों वाली शकुंतला के बारंबार अंगुली समृता धरोष्टम, अंगुली से ढके हुए अधरोष्ठों को, प्रतिषेधाक्षर विक्लवाभिरामम, प्रतिषेध के अक्षर के द्वारा, अर्थात वह मना कर रही थी, शकुंतला निषेध के शब्दों के अस्पष्ट उच्चारण के कारण डर भी रही थी, इसलिए अविक्लव है ना, विक्लव, विक्लव विकलता के शब्दों से क्या है, अभिरामम मनोहर लग रहा था, और क्या, मुखम अंश विवर्ती, अंश विवर्ती मुखम, तो कंधे की ओर मुड़े हुए मुख वाले, कथमप्युन्नमितम न चुंबितम तू, इसी प्रकार से भी ऊपर उठे हुए उनको मैं चूम नहीं सका, नहीं चूम पाया। क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, क्वनु खलु, अब इस समय कहाँ, संप्रति इस समय, क्वनु खलु गच्छामि कहाँ जाऊं, अथवा इहैव प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलये मुहूर्तम तिष्ठामि, अथवा प्रिया के द्वारा जीवन किए गए इस लता कुंज में, लता वलय में, मुहूर्तम तिष्ठास्यामि, कुछ देर रहूंगा, मुहूर्त भर रहूंगा, सर्वतो अवलोक्य, सर्वतः अवलोक्य, सर्वतो अवलोक्य, चारों ओर देख कर। चलिए पुनः एक श्लोक है, तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्याशिलायामियम्, क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः, हस्ताद्भ्रष्टमिदं दिशाभरणमित्यासज्यमाने क्षणो, गलत लग रहा है, हस्ताद्भ्रष्टमिदं दिशाभरणमित्या सज्जमाने क्षणो, ठीक है, निर्गन्तुं सहसा न वेत्तसगृहात् शक्नोमि शून्यादपि, तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायाम् इयं, क्लान्तः मन्मथलेखः एषः नलिनी पत्रे नखैः अर्पितः, हस्तात् भ्रष्टम् इदं विसाभरणम् इत्यासज्यमाने क्षणः, निर्गन्तुं सहसा न वेतस गृहात् शक्नोमि शून्यात् अपि। अब देखते हैं, तस्याः शरीर लुलिता, तस्याः उस शकुंतला की शरीर लुलिता, शरीर के द्वारा दबाई गई, उस उसके शरीर से दबाई गई, लुलुरी जैसे गाँव में कहते हैं ना, मार के वहीं लुलुरी कह दिया, तो वही है शरीर लुलिता, शरीर के द्वारा दबाई गई क्या, पुष्पमयी शैया, कहाँ पर, शिलायाम इयम, तस्याह, उस शकुंतला के,
शरीर लुलिता, शरीर के द्वारा दबाई गई। कहाँ दबाई गई? शिलायाम, प्रस्तर पर दबाई गई, शिला पर दबाई गई। उस शकुंतला के पत्थर पर दबाई गई, शरीर से दबाई गई। पुष्प, इयम पुष्पमयी सैया, यह पुष्पयुक्त सैया है, अर्थात इसी पर वह लेटी हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है, इस सैया पर। यह इस शिला उस शकुंतला के द्वारा इस या उस शकुंतला के शरीर से दबाई गई शिला में यह पुष्पयुक्त सैया है। क्लांतो मन्मथलेख एष नलिनी पत्रे नखैरर्पितः। एषः यह मन्मथलेखः, यह कामनापी प्रेम पत्र या काम पत्र है। यह एषः मन्मथलेखः, यह प्रेम पत्र है, काम पत्र। क्लांतः, मुरझाया हुआ। एषः मन्मथलेखः, यह प्रेम पत्र क्लांतः, मुरझाया हुआ है। अथवा एषः क्लांतः मन्मथलेखः, यह मुरझाया हुआ प्रेम पत्र। कैसे है? नलिनी पत्रे, नलिनी के पत्र में, कमलिनी के पत्र में, और नखैरर्पितः, नखों से अंकित किया गया। एषः मन्मथलेखः, यह प्रेम पत्र। नलिनी पत्रे अथवा नखैरर्पितः, नखों से बनाया गया। इसमें बनाया गया नलिनी पत्रे, कमलिनी के पत्र में। क्लांतः, आ गया है। यह प्रेम पत्र नखों से बनाए, कमलिनी के पत्र में नखों से बनाया गया प्रेम पत्र मुरझा गया है। चलिए। हस्ताद्भ्रष्टमिदं विषाभरणम् इत्यासज्यमाने क्षणो। हस्तात् भ्रष्टम, हस्तात् हाथ से, भ्रष्टम गिरा हुआ, इदम विषाभरणम हाथ से गिरा हुआ, इदम यह विषाभरणम। अब यहाँ पर इसका विषाभरणम के लिए कहा गया है कमल नाल का क्या है? आभूषण। कमल नाल का आभूषण, यह हाथ से गिरा हुआ, इदम या हस्ताद भ्रष्टम, हाथ से गिरा हुआ, इदम विषाभरणम, यह कमल नाल का आभूषण है। इत्यासज्यमाने क्षणों, इति आसज्य, इति आसज्यमानः ईक्षणः, इस प्रकार से आसज्यमानः, आकांक्षा युक्त, आसक्ति युक्त, आसज्यमान ईक्षण, आसज्य युक्त, आसक्ति युक्त दृष्टि, सहसा, इस प्रकार की आसक्ति युक्त दृष्टि शून्याद अपि, शून्य से भी, इस प्रकार की आसक्त युक्त दृष्टि, प्रेम युक्त दृष्टि शून्य में भी वेतस गृहात, वेतस अर्थात बेत का कहा जाता है, वेतस गृहात अर्थात अब बेत, बेत का घर तो होगा नहीं, तो वेतस कुंज या वेतस लता जहां पर, जहां पर बेत ये पाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से
शून्यात वेतस गृहात अपि, जैसे शून्य या शूने वेत के कुंज से, वेतलता कुंज से सहसा अचानक निर्गंतुम न शक्नोमि। इस प्रकार से बेंत होते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, होते तो कमजोर ही हैं, किंतु बता रहे हैं कि सहसा अचानक वहां से भी निकला नहीं जा सकता है, छोटे छोटे करके लगे रहते हैं। गांव में पहले तालाबों के किनारे ये पाए जाते थे, अभी के संदर्भ में तो बहुत कम ही मिलेंगे, पहले बहुत मिलते थे। तो सहसा अचानक, शून्यात अपि, सूना होने पर भी, अर्थात केवल वेत वेत ही है और कुछ नहीं है, सून और सूने इस बेतस गृहात, वेत के लता की लता कुंजों से या वेत के गृह से निर्गंतुम न शक्नोमि, निकल नहीं सकता हूं। आकाशे, अब यहाँ पर आकाश में होता है, आकाशवाणी समझ में आ सकते हैं। सायंतने समन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीं हुतासनवती परितप्रयस्ताः छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः सन्ध्यापयोदकपिशा पिशिताशनानाम्। राजन, हे राजन, या हे राजन या राजन, चाहे जो कहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सायंतने समन कर्मणि संप्रवृत्ते, सायंतने सायंकाल में या सायंकालीन समय में, समन कर्मणि, समन यह यज्ञ के लिए कहा जाता है, तो यज्ञ कर्मणि अथवा समन कर्मणि संप्रवृत्ते, समन कर्मणि यज्ञ कर्म में संप्रवृत्ते प्रवृत्त हुए, वेदीम हुतासनवती, हुतासनवतीम वेदीम परितः प्रयस्ताः, सायंकाल में यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हुए, अर्थात यज्ञ कर्म के आरंभ हो गया है, चल रहा है, यज्ञ कर्म के होते रहने के समय हुतासनवतीम वेदीम परितः प्रयस्ताः। हुतासन कहा जाता है अग्नि के लिए, तो अग्नि युक्त वेदी के परितः चारों ओर, हुतासनवतीम वेदीम, अग्नि अग्नियुक्त वेदी के परितः चारों ओर प्रयस्ताः, फैली हुई। सायंकाल में यज्ञ कर्म के आरंभ होने पर या यज्ञ कर्म के यज्ञ कर्म करते समय अग्नियुक्त वेदी के चारों तरफ फैले हुए, क्या फैले हुए आगे देखते हैं। छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्यापयोद कपिशा पिशिताशनानाम्। संध्यापयोद कपिशाः, यहां से देखते हैं, संध्यापयोदक, संध्याकालीन बादलों, पयोद कहा जाता है बादल के लिए, कपिशाह, कपिश अर्थात भूरा, संध्याकाल, एक एक शब्दों को तोड़ देंगे तो आराम से, संध्या सायंकालीन, ठीक, पयोद बादल, और कपिश क्या है, भूरा। तो जैसे कभी कभी होता है सायंकालीन जब बादल होता है तो वह बहुत ही काला और घना होता, तो यहाँ उसके लिए ही लिया गया है, संध्याकालीन या संध्या के समय बादलों, कैसे बादल हैं,
भूरे, संध्या के समय भूरे बादलों अर्थात घने बादलों। ठीक, के तुल्य क्या है? पिशिताशना नाम। इसके पहले हम लोग देखेंगे भयम। भयम आदधानाः, संध्याकालीन बादल के, संध्याकालीन बादलों के तुल्य भूरे अर्थात अ, या काले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भयम आदधानाः, भय को उत्पन्न करने वाले, हाँ, भय देने वाले। छायाः, छाया अर्थात राक्षसों की ना, पिशिताशना नाम। पिशित आ, आसन, पिशितासन कहा जाता है राक्षसों के लिए। ठीक, पिंगल वर्ण की से युक्त छाया, राक्षसी छाया। पिंगल अर्थात पिंगल वर्ण वाले राक्षस, कुल मिलाकर के बहुधा चरंती, अनेक विचरण कर रहे हैं। सायंतने समन कर्मणि संप्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितप्रयस्ता, सायंकाल में यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हुए अर्थात वैदिक जो यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित प्रज्वलित यज्ञ वेदी के चारों ओर फैली हुई संध्या पयोद कपिशाह, संध्याकालीन बादल की तरह भूरी और क्या है, पिंगल वर्ण की राक्षसी, अर्थात राक्षसों की छाया, छायाएं बहुधा चरंती, अनेक राक्षस विचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये तात्पर्य यही है, उस यज्ञ वेदी के जो यज्ञ कार्य चल रहा है उसमें बहुत से राक्षस विचरण कर रहे हैं। तब राजा कहते हैं, राजा अयम अहम आगच्छामि, अयम अहम आगच्छामि, यह अहम मैं, आगच्छामि आ रहा हूँ, यह मैं आता हूँ। इति निष्क्रांतः, ऐसा करके निकल जाते हैं। तृतीय अंक, अब यहाँ पर यह तृतीय अंक समाप्त हो गया। लोग अब कल चतुर्थ अंक का आरंभ कल से करेंगे। चतुर्थ अंक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो यहाँ से यहीं से आरंभ होगा, तो हम यहाँ पर कल देखेंगे। शांति मंत्र करके विराम लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।